नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 15वीं विधि क्या कहती है। 15वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। आइए इस विधि को समझें। यह विधि सरलतम विधियों में से एक है और इसका बहुत प्रयोग हुआ है। हमारे सिर के 7 द्वार हैं। कौन कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं और मुंह। यहाँ शिव भगवान कह रहे हैं, इन 7 द्वारों को बंद करने से हमारी सतत बाहर बहने वाली चेतना अचानक थम जाती है, ठहर जाती है। वह अब बाहर नहीं जा सकती। जिस क्षण हम श्वास लेना बंद कर देते हैं, उसी क्षण मन भी ठहर जाता है, क्योंकि हमारा मन हमारी श्वास के साथ चलता है। मन का यह संस्कार है कि वह इंद्रियों के सहारे चलता है और हमारी चेतना मन के द्वारा ही बाहर जाती है। हमारे विचार हमारी सांसों के साथ चलते हैं। बिना श्वास लिए हम विचार नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी श्वास रोक ली तो विचार भी रुक जाते हैं। जब हम सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद कर देते हैं तो हमारी चेतना गति करना बंद कर देती है और हमारे भीतर थिर हो जाती है। और वो कहाँ थिर होती है? हमारी आंखों के बीच के स्थान पर, जो त्रिनेत्र का केंद्र है, जिसे हम तीसरी आंख का स्थान भी कहते हैं। हमारी जो चेतना है वह इंद्रियों द्वारा ही बाहर जाती है, मगर जब हम उसके बाहर जाने के ये जो द्वार हैं, इनको बंद कर देते हैं तो वह इस त्रिनेत्र के स्थान पर केंद्रित हो जाती है और तब यह स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। सर्वग्राही यानी सब कुछ ग्रहण करने वाला। It becomes an active recipient to grasp anything। और सर्वव्यापक हो जाता है, यानी हर जगह मौजूद हो जाता है, फैल जाता है, ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। इस सूत्र में यह कहा गया है कि इस त्रिनेत्र के स्थान में सब सम्मिलित है, सारा अस्तित्व यहीं समाया हुआ है। इस स्थान को अनुभव कर लेना यानी सब कुछ अनुभव कर लेना। एक बार हमें हमारी 2 आंखों के बीच के आकाश की प्रतीति हो गई तो हमें पूरे अस्तित्व को जान लिया, उसकी समग्रता को, उसकी पवित्रता को, उसकी टोटलिटी को, इंटेग्रिटी को जान लिया, क्योंकि यह आकाश सर्वग्राही, सर्वव्यापी है। कुछ भी इसके बाहर नहीं है। उपनिषद कहते हैं, एक को जानकर सब जान लिया जाता है। हमारी 2 आंखें तो सीमित को ही देख सकती हैं, मगर हमारी तीसरी आंख वो असीम के दर्शन करवाती है। 2 आंखें पदार्थ को ही देख सकती हैं, मगर तीसरी आंख अपदार्थ को, आध्यात्म को देखती है। वह स्वयं ऊर्जा को भी देख सकती है। ये खुद दिखाई नहीं देती, मगर सब कुछ देखने की क्षमता इसमें भरी हुई है ना? कितनी कीमती बात। The third eye is an invisible eye located between the 2 eyebrows, which has the ability to see the truth. While the physical eyes perceive the physical world, the third eye sees the true world, a unified whole. It sees the oneness. द्वारों को बंद कर देना यानी केंद्रित हो जाना। तो ये जो विधि है, यह भी केंद्रित होने की ही विधि है। केंद्रित होने पर बहुत कुछ घटने लगता है। पहला, हमें यह पता चलता है कि सारा संसार हमारे भीतर है। हमारा आंतरिक आकाश फैलकर पूरा आकाश हो जाता है। तो यह था 15वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई इस विधि का उपयोग करके अपने भीतर मौजूद इस ब्रह्मांड का दर्शन अवश्य कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे विदा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।